थे मेरे पेपर, मैं चला। ये पहले नहीं होता था। ये आप बताइए, ये अगर आप ग्लोबल फोरम्स में यूनिटी के नाम पे, कंसेंसस के नाम पे सच को दबाने की कोशिश करोगे, भारत ये होने नहीं देगा। और अगर आपको लगता है कि आपका नैरेटिव चलेगा क्योंकि फोरम आपका है, जो चाइना और पाकिस्तान को भ्रांति थी उसको भी आज हमने ध्वस्त कर दिया। नैरेटिव फोरम किसी के भी बाप को नैरेटिव नहीं चलेगा। और ये भारत का बाइकॉट नहीं है जो आज हुआ है, ये भारत ने अपनी मोहर लगाई है। ये हुआ एससीओ में। अब थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। मैंने आपको कल बोला था भाई साहब, मैंने बोला था एक अरब पेपर ने बहुत अच्छा कचहरी, पाकिस्तान में इतने मरे, इतने जख्मी हुए, इतने हुए। मैंने कहा भाई साहब भूलिएगा मत, चक्कर में मत फंसिए। अलतकिया चालू हो गई, इस्लामिक अलतकिया मिलके चल रही है। क्यों के चल रहा इस्लामिक अलतकिया? इसलिए इन्होंने अरब पेपर से छपा, हाय अल्लाह पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का मारा हुआ, पाकिस्तान में तो खुद वाट लगी पड़ी है, हाय अल्लाह हमें तो खुद आतंकवाद, इतने लोग मर गए, 7th नंबर या 5th नंबर। अबे सांप पालोगे तो डसेंगे ना। अगर सांप का व्यापार करोगे तो डंक भी तो खाओगे। खाओगे नहीं खाओगे? तो पूछो चीनियों से, जहां एक गांव में 35 मिलियन सांप हैं, वो कितने वहां चीनी मरते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर आतंकवादी पाओगे तो उनकी गोलियां, उनकी आईडियों से भी तुम मरोगे। तुमने उनको पाला, यू हैव टू ब्लडी पे द प्राइस फॉर इट। ये सब मैंने आपको कल ही बता दिया। मैंने कहा भाई साहब ये तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो खुद टेरर का विक्टिम है, हम तो बहुत शरीफ है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। और यही कोशिश की गई ब्रिक्स में सॉरी एससीओ में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन करवाया पाया। राजनाथ जी कहते एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जब साइन करने की बात है, डिक्लेरेशन साइन करने की बारी आई, उसमें भाई साहब पहलगाम गायब। उसमें पहलगाम को गायब करके, जैसे पहलगाम में कुछ हुआ ही ना, पहलगाम में कुछ मरा ही ना, हमारे 26 भाइयों का खून ना बहाओ, उसमें बलोचिस्तान और बीएलए को डाला गया। याद कीजिए कल का जो अरब न्यूज का आर्टिकल था उसमें भी बलोचिस्तान, तहरीक तालिबान और वो डाला गया था, और आईसिस खुरासान। मैंने कहा भाई इनके राजनीति चल रही है। बताइए कल बताया था आपको? नहीं बताया था। कल मैंने आपको बताया था, आई एम सीइंग समथिंग, दिस इज जस्ट अ कवर अप टू मेक दैट पाकिस्तान इन हिमसेल्फ अ सफरर ऑफ टेररिज्म। और यही इन्होंने एससीओ में करना चाहा, इसी चीज को इन्होंने एससीओ में आगे चलाना चाहा। भारत ने एक मना कर दिया कि वी वॉकड आउट ऑफ दैट, वी डिड नॉट साइन दैट जॉइंट डिक्लेरेशन, क्योंकि हमारे हिसाब से हमारी चीजों को वो एड्रेस नहीं करता। ये भारत की एक पैसिव डिप्लोमेसी होती थी एक टाइम में, मोदी जी से पहले या कुछ साल पहले एक पैसिव डिप्लोमेसी भारत की होती थी। हाँ ठीक है, वो बोलेंगे हम रिएक्ट करेंगे, वो बोलेंगे हम। अब वो पैसिव डिप्लोमेसी का समय खत्म, over. No passive diplomacy. It is very active, it is preventive, or it is preemptive, and it is very enforcing diplomacy. It's my way or highway. Take my way or fly the kite. भारत अब stand alone, अकेले खड़ा होके मैं डरता नहीं है। अगर भारत ये नहीं सोचता कि अगर मैं अकेले खड़ा होगा यार मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मुझे लोगों के साथ ये करना पड़ेगा, तो भारत कॉम्प्रोमाइज करने नहीं करता। अगर अकेले खड़ा होना है, एससीओ में खड़ा होना है, देखिए कल डोवाल साहब ने ठोका था इनको वहीं पे, आज राजनाथ सिंह जी ने उनके मुंह पे कागज मारा, बोला ये ले तेरा कागज में जा। ये भारत का नया एसर्टिव डिप्लोमेसी, जहां भारत आड़ा होने से अकेले खड़ा होने से डरता नहीं। इन्होंने क्या किया था, चाइना और पाकिस्तान ने मिलके पहलगाम को दबाया, बलोचिस्तान को उछाला। और होता क्या, बलोच भाई समझते भारत ने उनके साथ दगा किया, भारत ने उनको धोखा दे दिया, भारत ने उनकी पीठ में खंजर भोंका। मैं कह रहा हूं आपको बलोच भाइयों, भारत आपकी पीठ में कभी खंजर नहीं भोंकागा, वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि भारत आपके साथ है। हम चाहते हैं आपकी जो लड़ाई है वो अंजाम तक पहुंचे, आपको आजादी मिले। और इस पाकिस्तान ने जो आपका खून चूसने का काम किया है, चाइना की सिरिंज लगा लगा के वो खून चूसने का काम बंद हो। आपके जो लोग मारे गए हैं, जो लोग आपके मिसिंग है, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, जिस बुप्ती साहब को इन्होंने कब्र में लेटाया, उसका हिसाब होगा, उसका हिसाब होना चाहिए पाकिस्तानियों के साथ। हम ये चाहते हैं। और इन्होंने क्या कहा, एससीओ के बहाने पहलगाम आउट, बलोचिस्तान इन, भारत का मोहर। आप बोलेंगे देखो जी भारत सपोर्ट्स बलोचिस्तान, मतलब पहलगाम में कोई नहीं मरा, किसी का खून नहीं मरा। क्यों? हिंदुओं का खून इतना सस्ता पाकिस्तानियों, भारतीयों का खून इतना सस्ता, हिंदू का खून इतना सस्ता। तुम्हारे चिमगादड़ चीन ने तुम्हें ये कह दिया हिंदुओं का खून इतना सस्ता है कि तुम कुछ भी बोलोगे एंड यू ब्लडी गेट अवे विद इट। नहीं, ये अब नहीं होगा। ये भारत बदल चुका है, भारत अब ये सब नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं बताऊं, अब ये ग्लोबल टेरर को अब हमने कंडेम करना है जहां कहीं भी हो। अब ये भारत का क्लियर मैसेज है, वी डोंट ब्लडी गिव अ शिट टू व्हाट योर स्टेज इज। तुम्हारा एससीओ हो, तुम्हारा ब्रिक्स हो, तुम्हारा G20 हो, तुम्हारा यूएन हो, तुम्हारा कहीं भी हो। आपको मैं कह रहा था भारत की जो कल मैंने डोभाल साहब का स्टेटमेंट का एनालिसिस किया था, ये जो मिलिट्री डिप्लोमेसी यही हर जगह बोलेगी। भारत अब पैसे नहीं रहेगा, फोरम कहीं भी हो। आप देखेंगे भारत का जो
स्टैंड यहां है, वही स्टैंड हर जगह, कहीं नहीं दबने वाला। और मैं बताऊं, कल को G20 हुआ, G7 हुआ, कोई भी हो, भारत यही भाषा बोलेगा। भारत अब कहता है कि अब हमने डिप्लोमेसी शिफ्ट कर दी है। भारत का शिफ्ट है अब हार्ड लाइन नेशनलिस्टिक डिप्लोमेसी। हार्ड लाइन डिप्लोमेसी में आप अकोमोडेशन नहीं करते। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में ठीक है यार, तेरे 4 पॉइंट मान ले तो मेरे 6 रख ले, तो ओवरऑल मेरा वेटेज ज्यादा हो गया, तेरे पॉइंट कम। हार्ड लाइन डिप्लोमेसी में कुछ नहीं होता, तेरा 1 पॉइंट भी नहीं मेरा है, मगर साइन कराना कर ले, नहीं तो ये पकड़ कागज उठ के मैं चल दिया। कल डोवाल साहब ने नाप दिया था, आज राजनाथ जी ने नापा। राजनाथ सिंह जी का तो वैसे ही मैं फैन हूं, बड़े, मैं आपको बताऊं, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है इनका, बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व इनका, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है। अगर आप कभी मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कितने प्रभावशाली व्यक्ति है। और ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा बोलते नहीं, करके दिखा देते हैं। तो भाई ये राजनाथ सिंह जी का जो व्यक्तित्व हमें कल दिखाए, जो भारत की नई पॉलिसी दिखाया, ये आपको मैं बताऊं, अब ये जो वर्ल्ड अफेयर्स है ना, अगर इनको लगता, जो मेरे को एक चीज अच्छी लग रही है, मेरे को जो एक चीज अच्छी लग रही है, मैं हमेशा कहता था, आप जानते हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं कहता भाई केवल जियोपॉलिटिकल चश्मे से ना वर्ल्ड अफेयर्स को मत देखो, उसके पीछे एक प्रिज्म और लगाओ। इतना बड़ा आपका चश्मा प्रिज्म है, बड़ा वाला जियोपॉलिटिकल नेशनल, उसके पीछे एक प्रिज्म और लगाओ, वो होगा सिविलाइजेशनल प्रिज्म। चाहे 80% लाइट यहां से फिल्टर हो, बाकी की 20% जो फिल्टर हो जाए उसको देखो। भाई साहब, पहली बार मेरे भाई और बहनों, पहली बार मुझे दिख रहा है वो सिविलाइजेशनल प्रिज्म लग चुका है। ये जो भारत अब कह रहा है ना, नहीं, हिंदू का खून भाग के आजाद, मतलब यू कैन नॉट ब्लडी हैव योर लाइफ, ये नहीं है। हिंदू का है, हिंदू का खून जाया नहीं जाएगा, भारतीय का बहाया हुआ खून जाया नहीं जाएगा। ये सिविलाइजेशनल प्रिज्म लग चुका है, मैं आपको बताऊं, ये सिविलाइजेशनल प्रिज्म लग चुका, और ये लगना जरूरी भी था। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं इसकी डिमांड कब से कर रहा था, सिविलाइजेशन प्रिज्म लगाइए, क्योंकि अगर सामने वाले सिविलाइजेशन की बात करेंगे, हमारी सिविलाइजेशन किसी से कम नहीं है, हमारी संबंध सनातनी है, 1 लाख साल पुरानी सिविलाइजेशन है। हमें किसी से न डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है। देश और धर्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना था, ना है, ना होगा। तो यही भाई साहब सिविलाइजेशन लग चुका है। और एक टाइम आपको याद है जब मुंबई अटैक हुआ था, क्या बोला था, रेजिलियंस ऑफ इंडिया। कल दिखा रहे कि हमारे बेचारे लोग, गरीब लोग, मतलब बैठ के अपनी दाल रोटी कमा रहे हैं, जब हिंदुस्तानियों का खून बहा। ये लोग कुछ जो ये जिन जो हाफिज सईद के फेवरेट जर्नलिस्ट है, ये क्या दिखा रहे थे, रेजिलियंस ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय का खून बहाव कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू का खून बहाव कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई एक बात बताओ, मुंबई अटैक किसके अगेंस्ट था, कसाब किसको मारने आया था? और ये जो मुंबई में दंगे पहले हुए थे, जो भी किसको मारने के लिए हुए थे, किस चीज का बदला लेने के लिए? पर अगर कल बेचारा हिंदू, कल बेचारा भारतीय अपनी दाल रोटी कमा रहा, आप उसको दिखा रहे हो रेजिलियंस ऑफ इंडिया। कोई बात नहीं, मतलब मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू को मारो, भारतीय को मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रेजिलियंस है भारत की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करिए जो आपको करना है। ये चीज जो है, ये धारणा जो, इसको बदल दिया गया है। ये पहले ही होता, अरे क्या हुआ, 26 भारतीय तो मरे, क्या हो गया, 26 हिंदू मर गए, एक नेपाली भाई भी मरा, क्रिश्चियन भाई भी मरा, कोई बात नहीं, 26 भारतीयों का खून बहा, इट्स नॉट अ बिग डील भाई, 1.45 बिलियन का देश है, क्या फर्क पड़ता? अब नहीं, अब नहीं। अब ये जो कल डोवाल साहब ने इनको नापा है, और आज जो इनको इनकी औकात राजनाथ जी ने दिखाई है, और मोदी जी का आपने देखा 22 मिनट में खत्म, 22 मिनट में खेला हो गया पाकिस्तान का। ये नया चीज है, याद कीजिए वो दिन, इंडियाज रेजिलियंस, इंडियाज रिजल्ट्स वाज पिटो, पिटते रहो, मरो, मरते रहो, अगले दिन काम पे जाओ, क्योंकि तुम्हारी आबादी बहुत है भाई, 140 की करोड़ की आबादी, टेंशन क्या है? अब वो बात नहीं है, अब वो बात नहीं। ये देख के आज दिल बहुत खुश हो रहा कि ये जो चीजें हैं ये बदल गई है। अब हम मांगते हैं, अब हम कंसेंसस मांगते हैं, हम कंसेंसस मांगते हैं, अब हम स्ट्रेटेजिक अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, अब हम कंसेंसस मांगते हैं कि हाँ, हम पे अटैक हुआ, हमारे लोग मारे गए, आप ये कंसेंसस दो, यू एग्री टू इट, एंड